पास हॉस्पिटल में रही। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बेख्तियार मैंने उसे गोद में भर कर सीने से लगाया था। मम्मा मम्मा कह रहा था। मैं उसे बेतहाशा चूमने लगी, रोने लगी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो रोहेल मुझे घर ले गया। मेरे सास ससुर भी खुश हो गए थे। रात को अहमर के सोने के बाद रोहेल मेरे पास आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नूर, मुझे समझ आ गई है कि बीवी बीवी ही होती है। हर दूसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसाती, उन्हें सिर्फ पैसा और अय्याशी ही अजीज होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ रोहेल, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वो बेचैन सा हुआ। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन नूर मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ रुजू करना है। 3 महीने होने में चंद दिन बचे हैं, प्लीज़ इनकार मत करना। पहली तलाक को 3 माह होने वाले थे। रोहेल को इस बात की बेचैनी थी। मैंने उसे इनकार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब वो मोहब्बत भी नहीं रही थी जो पहले कभी होती थी। वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकती थी जिसकी वो मुझसे उम्मीद लगाए हुए था। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की मानंद। एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी रोहेल को खिलने लगी। बार बार कहता, नूर तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। मर्द क्यों ये समझता है कि वो कुछ भी कर ले, बीवी उसे हमेशा माफ़ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी? ऐसा नहीं होता। मैंने उसके घर को बसाने की खातिर अपनी नींद, अपना चैन, अपनी खूबसूरती तक को पसे पुश्त डाल दिया था, और उसने अपनी वफा देने के बजाय एक तलाक दे दी थी। होश उस वक्त आया जब उस लड़की ने इससे शादी से इनकार कर दिया। फिर मुझसे पहली सी मोहब्बत की उम्मीद क्यों रख रहा था? आप बताएं, क्या औरत ये सब होने के बाद पहले जैसी मोहब्बत